2024 में जो 26,000 वैकेंसी उसके लिए टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। जो वैकेंसी का मैक्सिमम उन लोग का हुआ होगा जो 2021 में भी एग्जाम बैठा, 2022 में भी बैठा और 2000। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता आपको इस चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। नया साल आ गया है, पुराना साल बीत गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में कुछ आपने उम्मीद लेकर के जीना स्टार्ट किया होगा और इस नए साल में अपने और अपने परिवार के लिए कुछ खुशखबरी का साल बनाना है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में कि इस बार एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आया है 2024 में, टोटल 26,000 जो वैकेंसी है, इस 26,000 वैकेंसी के लिए टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको टोटल कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें ताकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपका डाउट किस किस टॉपिक पे होता है, तो उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो लाता हूँ आपका कमेंट को पढ़ करके। तो जो भी आपका डाउट रहेगा वो कमेंट में कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ हद तक आपको बताने का प्रयास, समझाने का प्रयास और डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ मेरी तरफ से रह जाती है तो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा और मैं अगले वीडियो पे उसको कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा वीडियो कभी भी ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है, 5 मिनट 7 मिनट की मात्र वीडियो होती है। क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो आपके पास समय है उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ने में फोकस करना चाहिए। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप किसी भी प्रकार से यूट्यूब के वीडियो पे फोकस ना करें। यार वैकेंसी कितनी भी आई है, फॉर्म कितनी भी भरी है, आपको जॉब लेना है तो अब ना तो फॉर्म भरने वाला को रोक सकते, ना तो कंपटीशन कम कर सकते, ना तो क्वेश्चन का लेवल इजी कर सकते, ना तो कट ऑफ कम करवा सकते। तो फिर एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाने की ज़रूरत है यार? जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है। तो आप यही ना करें कि यार अगर वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा भर जा चुकी है, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं और मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। दोस्तों आपके पास एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूट्यूब के आलतू फालतू वीडियो से दूर रहें और अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में फोकस करें और कोई चीज़ से लेना देना नहीं रखें। क्या पता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपको सिलेबस पता चल चुका है कि मेरा सिलेबस ये है, क्वेश्चन का पैटर्न पता चल चुका है, आपको डाउट क्लियर हो रहा है कि मेरा डाउट कहाँ यहाँ पे है। तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में फोकस करें, आलतू फालतू की वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको मेरे वीडियो में भी अगर लगता है कि नहीं यार कुछ हद तक आपको लग रहा है कि नहीं मैं आपको गाइड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर आपका जोश को जगा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा भी वीडियो मत देखिए। फिर आपको अभी सिर्फ और सिर्फ देखना है दोस्तों कि मुझे यार पढ़ाई करनी है, पढ़ाई और कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब एक बार एग्ज़ाम दे लीजिएगा उसके बाद आ जाइएगा, एकदम भोजपुरी गाना सुनिए, ये सुनिए, वो सुनिए, जितना कुछ करना कीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा करने वाला ना। तो 2024 में जो 26,000 वैकेंसी है उसके लिए टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक, उसको हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहते हैं 2021 2022 को, फिर हम लोग आते हैं 2023 में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी तक का जो सबसे बड़ी वैकेंसी या सबसे बड़ी जो कंपटीशन हुई 2021 में हुई, क्योंकि 2021 में 25,000 समथिंग वैकेंसी था, 25,271 वैकेंसी था। और इसके लिए पता आपको 71 लाख, लगभग 72 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। 25,000 वैकेंसी के लिए 72 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। यानी एक सीट के लिए लगभग 300 लोगों ने इस फॉर्म को लड़ा, यानी 300 में एक लोग का रिजल्ट होना था। तो अभी तक जितनी भी एसएससी जीडी की भर्ती आई है तो 2021 से बड़ा टफ कोई नहीं माना गया। इसीलिए इतनी बड़ी फॉर्म को देखते हुए क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हाई कर दिया गया था, पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। और 2021 का अभी तक देखिएगा, मैथ देखे चाहे जीके देखे चाहे और किसी भी देखे, तो अभी तक का सबसे टफ माना गया है। इसीलिए क्योंकि उसका पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया था 2021 में। फिर 2022 में नॉर्मल आ गया। तो यह लगभग 300 लोगों में से मात्र एक लोग का रिजल्ट होना था। कितना कंपटीशन था।
हमको पता है कि इसमें से 50% लोग होते हैं जो सिर्फ भीड़ लगाने के लिए, तो 50% तो बचा ना। यानी अगर हम लोग मान लेते हैं 72 में से 36 लाख लोग को हटा दो जो कोई लेना देना नहीं है, तो 36 लाख तो हो। अब 36 लाख में से मान लो कि 80% जो है वो आपका मन से नहीं पढ़ते, 20% तो पढ़ रहे हैं ना। तो 36 लाख का अगर 20% भी अगर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, लगभग अगर देखिएगा तो लगभग 2 लाख लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले तो होंगे ही होंगे। तो ये 2 लाख पढ़ने वाले हैं, उसमें से रिजल्ट कितना लोग का हुआ, 25,000 का। बच गया कितना, 1,75,000। मान लो कि चलो हटा दो, 1 लाख और गोली मारो तो 75,000 मान लो कि जो अच्छा कंपटीटर होगा, जो अच्छा तैयारी किया होगा, 75,000 तो बचा रह गया। अब उसी 75,000 को फिर क्या करेगा, वो तो तैयारी किया तो छोड़ेगा नहीं ना, वो फिर अगला फॉर्म भरेगा ही भरेगा। तो उसी प्रकार से 2022 में आ जाइए आप। 2022 में जब हुआ वैकेंसी आए दोस्तों, तो 50,187 वैकेंसी आया। हालांकि ये वैकेंसी डबल हो गई थी लगभग, क्योंकि ये वैकेंसी 24,000 के समथिंग में थी और बढ़ करके मतलब 50,000 हो गई थी। लेकिन इस बार फॉर्म जो गिरा कितना मालूम है, 54 लाख। 54 लाख लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया। देखिए सीट बढ़ गई, कंपटीटर कम हो गया, फॉर्म कम गिरा। अब ये 54,000 मैक्सिमम किसका हुआ होगा आपको पता है? ये 54,000 में से ये 54,000 जो वैकेंसी दिया मैक्सिमम उन लोग का हुआ होगा जो 2021 में थोड़ा बहुत मार्क्स के लिए छट गए होंगे, उसका हुआ। अब 100% तो नहीं बोल सकते हैं, ये हम बताना चाहते हैं यही चीज़ को। अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। बाकी बात कौन किसका हुआ होगा, नए फ्रेशर लोग को हुआ होगा, उसमें से उन लोग का हुआ होगा जो बहुत मन लगा करके मेहनत किए होंगे। आपके जैसा आलतू फालतू वीडियो देखने वाला का कभी रिजल्ट नहीं होता है, बस इसी तरह से वो देखते रह जाता है। तो इसलिए अभी उन्हीं लोग का रिजल्ट हो रहा है जो बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं, तो फिर पीछे वाला ही बढ़ती जाता है, जो पीछे फैल हुआ वही आगे निकलते जा रहा है। अब इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो आते हैं 2023-24 में। अब 2023 में जो वैकेंसी आई है आपको पता है भी 26,000 समथिंग वैकेंसी है। अब इस 26,000 वैकेंसी में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो 2021 में भी एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ मार्क्स के लिए छट गए होंगे, 2022 में भी दिए होंगे, उसमें से कुछ मार्क्स के लिए छट गए होंगे। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी भी कर रहे होंगे। अब आपको देखिए कि किस तरह करना है। अब जो 2021 में जो बंदा एग्ज़ाम दिया होगा, मान लो कि 2-4 नंबर के लिए छट गया था, फिर उसी प्रकार से 2022 में एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे भी मान लो 1-2 मार्क्स के लिए छट गया था, तो अब वो बंदा अगर उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा फिर इस बार तो ले लेगा। अब आपको उससे कंपटीशन करना है दोस्तों, ये ना कि नए लोगों से। आप देख रहे हैं कि यार मेरा दोस्त 2 घंटा पढ़ रहा था, हम 3 घंटा पढ़ रहा, हम तो उससे ज़्यादा पढ़ रहे थे, मेरा तो हो ही जाएगा ना। आपका कंपटीशन जो है ना उन नए लोगों से नहीं है, आपका जो कंपटीशन है ना उन पुराने लोगों से है जो 2021 में भी एग्ज़ाम बैठा, 2022 में भी बैठा और 2023 या 24 में भी बैठेगा, उससे आपका कंपटीशन है। तो अब उस समझ लीजिए कि अगर आपसे जो नए लोग हैं उससे आप लोग से, वो तो लगभग 2 साल पहले ना है, 2 साल पहले ना तैयारी कर रहा है, बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं, तो फिर पीछे वाला ही बढ़ती जाता है, जो पीछे फैल हुआ वही आगे निकलते जा रहा है। अब इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो आते हैं 2023-24 में। अब 2023 में जो वैकेंसी आई है आपको पता भी 26,000 समथिंग वैकेंसी है। अब इस 26,000 वैकेंसी में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो 2021 में भी एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ मार्क्स के लिए छट गए होंगे, 2022 में भी दिए होंगे, उसमें से कुछ मार्क्स के लिए छट गए होंगे। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी भी कर रहे होंगे। अब आपको देखिए कि किस तरह करना है। अब जो 2021 में जो बंदा एग्ज़ाम दिया होगा, मान लो कि 2-4 नंबर के लिए छट गया था, फिर उसी प्रकार से 2022 में एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे भी मान लो 1-2 मार्क्स के लिए छट गया था, तो अब वो बंदा अगर उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा फिर इस बार तो ले लेगा। अब आपको उससे कंपटीशन करना है दोस्तों, ये ना कि नए लोगों से। आप देख रहे हैं कि यार मेरा दोस्त 2 घंटा पढ़ रहा था, हम 3 घंटा पढ़ रहा, हम तो उससे ज़्यादा पढ़ रहे थे, मेरा तो हो ही जाएगा ना। आपका कंपटीशन जो है ना उन नए लोगों से नहीं है, आपका जो कंपटीशन है ना उन पुराने लोगों से है जो 2021 में भी एग्ज़ाम बैठा, 2022 में भी बैठा और 2023 या 24 में भी बैठेगा, उससे आपका कंपटीशन है। तो अब उस समझ लीजिए कि अगर
आपसे जो नए लोग हैं उससे आप लोग से, वो तो लगभग 2 साल पहले ना है, 2 साल पहले ना तैयारी कर रहा है। अगर वो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ रहा है तो उसका होने का चांस है। लेकिन आप 2 4 घंटा पढ़ रहे तो आपका होने का चांस कहीं कहीं कोनों से भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको देखना है कि किस हिसाब से हमको मेहनत करना है। अगर वो 4 घंटा पढ़ रहा था, हम बोल रहे हैं कि आप उससे अभी भी स्टार्ट कर दीजिए और 3 गुना 10 घंटा पढ़िए, 10 से 12 घंटा पढ़िए, तभी आप कहीं चांस है। मन लगा करके पढ़िएगा। 10 12 घंटा आप मोबाइल से दूर हो जाइए। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, किताब से पूरा मन लगा करके पढ़िए। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बस उसी चीज़ को देखिए जिस चीज़ से आपका पढ़ाई हो रही, बाकी बस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तब आपका रिजल्ट होगा। इस बार अभी तक कितना फॉर्म भरा जा चुका है ये तो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमानित हम जरूर बताएंगे। और इसके बाद आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक संतोष नहीं होगा कितना भी फॉर्म भरा हुआ है। ये सबसे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। आप प्रॉमिस कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आलतू फालतू से यार, फॉर्म अगर मान लो कि अगर 500 करोड़ हो गया तो आप रोक पाइएगा का? तो फिर काहे दिमाग लगाना, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपको देखना है यार कि हमको तैयारी करना है। एक्स्ट्रा दिमाग एकदम नहीं लगाना है कि हो गया वो हो गया, कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम दीजिएगा ना, फॉर्म भरे तो एग्ज़ाम तो दीजिएगा ना, जॉब लेना है ना, फिर आपको वो सब सोचना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक अनुमानित बताते हैं कि इस बार जो होने वाली जिस तरह का एक आकलन तैयार किया गया है उस हिसाब से अगर देखिएगा तो लगभग 40 42 लाख लोगों ने फॉर्म को भरेगा इस वैकेंसी के लिए। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लगभग 100 गुना 120 गुना के आसपास आपको मिलेगा। तो उससे ज़्यादा नहीं है, 100 120 गुना मिलेगा। तो उसमें से 60 70 लोग तो इसे मान लीजिएगा, यानी एक सीट के लिए लगभग 30 से 40 लोग रहेंगे जो असली हकदार रहेंगे इस वैकेंसी को पाने के लिए। तो आपको देखना है और उसी हिसाब से मेहनत करना है। बस मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। और ये सब आपको आलतू फालतू कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है। इस सब आलतू फालतू का कोई वीडियो नहीं देखिएगा कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो मोटिवेशन का वीडियो देख लेते हैं, आलतू फालतू का देख लेते हैं। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन, आपको जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो आपका बेरोजगारी है। आप अभी बेरोजगार है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। जिस दिन रोजगार हो जाएंगे उस दिन सब लोग पूछने लगेगा। इससे बड़ा मोटिवेशन आपका कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद लगा। और अगर वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और आप लोग को हम इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग को जोश गर्म करते रहें ताकि आपका तैयारी लास्ट तक चलते रहे। इसलिए अभी तक हम आपको और कोई वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको जोश जगाने का, ताकि आपका जोश ठंड ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।